you all will be fine. Today we are going to discuss our chapter number 10, a mild attack of locusts. अगर टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड आया माइल्ड। माइल्ड का मतलब होता है नॉट वेरी हार्श, बहुत ज्यादा मुश्किल या सख्त ना होना। ठीक है, यहाँ पर अटैक का वर्ड आया। अटैक का मतलब होता है हमला होना ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट कहते हैं टिड्डी दल को। टिड्डी दल क्या होते हैं? एक छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, ये समझते हैं कि जैसे ग्रास हॉपर्स होते हैं, शायद उससे थोड़े से बड़े, और वो उड़ते हैं और वो ग्रीनरी को बिल्कुल खा लेते हैं, जड़ों से खत्म कर देते हैं अगर वो किसी जगह पर अटैक कर दे तो। ये ज्यादातर माउंटेन प्लेसेस के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम उन्हीं के एक अटैक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको यहाँ पे कहा गया है कि वो माइल्ड है। ये हम लोग एंड पे डिसाइड करेंगे कि क्या वो माइल्ड था या नहीं था। हमारी जो राइटर है, इसकी फीमेल राइटर है, उनका नेम है डोरिस लेसिंग। डोरिस लेसिंग जो है उनका बैकग्राउंड जो है वो इसके साथ बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं स्टोरी के साथ, इसलिए उनका बैकग्राउंड हम लोग देख लेते हैं कि बोर्न इन 1919 इन ईरान में पैदा हुई, रेज्ड 1000 एकड़ फार्म इन जिम्बाब्वे बाय हर फादर। उनके फादर ने जिम्बाब्वे के अंदर एक बहुत ज्यादा जमीन खरीदी, वहां पर उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की और फार्मिंग स्टार्ट करके वहां पर उन्होंने बहुत कुछ बीजा। लेकिन वहां का क्लाइमेट ऐसा था कि वहां पर इस तरह के डिजास्टर्स थे, जो नेचुरल कैलामिटीज थी वो बहुत ज्यादा आती थी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ से उन्होंने ये कुछ पॉइंट्स जो है हमारी स्टोरी का पिक किया। एक्सपीरियंस वाज नॉट फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग। उन्होंने काफी ज्यादा जमीन खरीद तो ली, लेकिन वहां पर उनके बहुत ज्यादा नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, कुदरती आफात की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुए। सो द नेचुरल वर्ल्ड एंड हिज एक्सपीरियंसेस इन अफ्रीका आर प्रेजेंट इन मैनी ऑफ हर स्टोरीज। तो इस वजह से उनकी बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जिनके अंदर हमें ये नजर आता है कि उनका एक्सपीरियंस अफ्रीका के अंदर कोई खास अच्छा नहीं रहा। ठीक है, ये तो अभी बात हमारी राइटर की। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर मेन थीम क्या है, जिस थीम को लेकर चैप्टर को डिस्कस किया जा रहा है। अगर थीम की बात करें, मैन्स स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर। इंसान की कोशिश को, इंसान की स्ट्रगल को दिखाया गया है कि वो कुदरत के खिलाफ किस तरह से क्या कर सकता है या वो कैसे बेबस हो जाता है। How people survive even when they feel powerless। लोग किस तरह से दोबारा से अपनी चीजों को रीगेन करने की कोशिश करते हैं जब वो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। Attack of locusts is an example of how powerful nature can be। और हमें ये भी पता चलता है इससे कि नेचर जो है, जो कुदरत है, वो कितनी ज्यादा ताकतवर है, वो किस तरह से हमारी लाइफ के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट डालती है, असरअंदाज होती है। ठीक है, उसके बाद इसके कैरेक्टर्स की बात अगर करें तो कैरेक्टर्स हमारे पास काफी सारे, वैसे तो लेबर्स का जिक्र होता है, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले है ओल्ड स्टीफन। ये एन ओल्ड फार्मर, ये एक बूढ़ा किसान है जिसकी जमीन के ऊपर अटैक करते हैं लोकस्ट। रिचर्ड है, ये भी एक ओल्ड फार्मर है। ठीक है, और ये एक और फार्मर है जिसकी जमीन की जड़ें तक खा जाते हैं लोकस्ट जब वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। उसके बाद मार्गरेट का कैरेक्टर है। मार्गरेट यहाँ पर मे बी राइटर खुद को शो कर रही है कि वो खुद यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे कि उन्होंने अफ्रीका के अंदर इस तरह की डिस्ट्रक्शंस देखी थी, और वो एक यंग गर्ल है। तो ये सारे सिनेरियो देखते हैं कि किस तरह से अटैक हो रहे हैं, किस तरह से हमला करते हैं टिड्डी दल, और किस तरह से सारा विलेज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे सर्वेंट्स आते हैं, कुक बॉय और हाउस बॉय का नेम का जिक्र होता है। उसके अलावा बहुत सारे लेबर का जिक्र होता है। अगर फ्लो चार्ट की बात करें चैप्टर की, तो सबसे पहले राइटर स्टेप बाय स्टेप हमें हर चीज की डिस्क्रिप्शन देती है। सबसे पहले वो डिस्क्राइब करती है डिस्क्रिप्शन ऑफ अटैक ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट की डिस्क्रिप्शन बताएगी किस तरह से वो अटैक करते हैं, जब वो अटैक कर रहे होते हैं तो कैसा लग रहा होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस का मतलब होता है कि हिंगामी जो इब्तदाई आप जो हालात का मुकाबला करने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाते हैं वो। ठीक है, प्रिकॉशंस को कैसे कैसे लेते हैं, ये 2 पॉइंट्स आज हम लोग समरी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें डिस्कस होगा कि डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टॉर्म, स्काई एंड सन, ये हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड एंड ट्रीज। डिस्क्रिप्शन ऑफ होपर्स। होपर्स जो है ये टिड्डी दल के जो ये कहते हैं कि लार्वा या जो छोटे बच्चे होते हैं उनके हवाले से है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड होप, और एट द एंड जब स्टॉर्म एंड होता है तो कौन सी डिस्ट्रक्शंस होती है, क्या उन्हें उम्मीदें होती हैं दोबारा से, वो सारी यहाँ पर डिस्कस की जाती है। समरी की तरफ आते हैं। समरी में ये 2 पॉइंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो हमें बताया जाता है कि मार्गरेट जो है वो एक विंडो के आगे खड़ी हुई होती है और वो दूर माउंटेन्स की तरफ देख रही होती है। बाहर से कोई शख्स चीखता चिल्लाता आता है और वो कहते हैं कि वो आ गए हैं। अब यहाँ पर वो आ गए हैं, इसकी मुराद यहाँ पर लोकस्ट का जिक्र हो रहा है कि टिड्डी दल ने हमला कर दिया। ठीक है, यहाँ पे वो बताते हैं कि स्वाम
आती है, हवा जैसे वो रेड हो गई हो, बिल्कुल शाम का मंजर जैसे बन गया हो, लेकिन ये इवन दोपहर का टाइम था। मार्गरेट रन आउट टू जॉइन देम। अब मार्गरेट जब सबको ऐसी बातें करते हुए देखती है तो वो परेशान होती है, उसका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है तो वो भाग कर जाती है और बाकियों को ज्वाइन कर लेती है देखने के लिए कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्या चीज है जो हम पर अटैक कर रही है। रिचर्ड शाउटेड एट द बॉय, स्टीफन एट द हाउसवाइफ। अब ये दोनों घर के मालिक हैं जो कि शाउट कर रहे हैं इन दो सर्वेंट्स के ऊपर, बॉय और हाउसवाइफ के ऊपर। इनको कहते हैं कि वो जाके जल्दी से लेबर को बुला के लाएं, कुछ जो चीजें हैं वो इकट्ठी करें। अब यहाँ पर प्रिकॉशंस के हवाले से बात होगी कि प्रिकॉशंस क्या होते हैं लोकल्स से बचने के लिए। वो नहीं कहते कि कलेक्ट 10 canes, बिट ऑफ मेटल, बिट का मतलब होता है पीसेस, ठीक है। वो कहते हैं कि मेटल के पीसेस कलेक्ट करें, 10 canes इकट्ठे करें, क्योंकि उनको बजाने से, उनसे ज्यादा शोर पैदा करने से लोकल्स जो है वो डर जाएंगे और वो फसलों से दूर रहेंगे, उनके खेत तबाह नहीं होंगे। लेबरर्स रन टू द फील्ड। अब यहाँ पर वो बहुत बड़ी बड़ी जो है वो घंटे बजाते हैं, काफी ज्यादा शोर करते हैं, लेबर्स को बुला लेते हैं, वर्कर्स को बुला लेते हैं, इकट्ठा करते हैं कि वो सारे जो है वो फील्ड्स के इर्द गिर्द आ जाए, खेतों के इर्द गिर्द आ जाए और वहां पर इनको लैंड होने से रोके। दे इमीडिएटली स्टार्टेड फायर्स। फिर वहां पर वो आग जलाना शुरू कर देते हैं। अब आग जलाने की क्या रीजन है वो भी आगे एक्सप्लेन करेंगे। क्लैमर ऑफ बॉम्ब, वो कहते हैं शोर, क्लैमर कहते हैं नॉइस को, बिल्कुल घंटे बजना शुरू हो जाते हैं और उनके शोर मचाना शुरू कर देते हैं बहुत ज्यादा, ताकि वो डर कर यहाँ पर लोकल्स उतरे ना। थ्रू वेट लीव्स ऑफ फायर टू मेक इट एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है बिटर। अब उसको बिटर और ब्लैक करने के लिए स्मोक को वो वहां पर क्या करते हैं, उसके ऊपर आग जलाते हैं और फिर उसके ऊपर गीले पत्ते फेंकते हैं ताकि वो स्मोक में चेंज हो जाए। जब स्मोक बनेंगे, ज्यादा बादल बनेंगे, धुएं के, तो ऊपर से लोकल्स को नीचे खेत नजर नहीं आएंगे, इस वजह से वो वहां पर उनके ऊपर वेट लीव्स गिराते हैं। अ लॉन्ग लो क्लाउड एडवांसिंग। अब ये कौन से क्लाउड की जिक्र हो रही है यहाँ पे? क्लाउड किसको कहा जा रहा है? लोकल्स को कहा जा रहा है, जो पीछे पहले स्ट्रेट नजर आ रही थी, अभी वो एक बादल की शक्ल इख्तियार करके, यानी जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं उनका साइज भी इंक्रीज होता जा रहा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ओल्ड स्टीफन हैड हिज क्रॉप ईटन टू हिज ग्राउंड। दैट्स मींस कि कुछ लोकल्स जो पहले उनमें आगे थे, उस दस्ते के आगे थे लोकल्स के, वो वहां पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने आकर स्टीफन की फसलों को खाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब हम लोग बाकी जो है वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर के इसका जो पार्ट है चैप्टर का उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इसकी बाकी सारी डिस्क्रिप्शंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।